सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर लाइव स्ट्रीम। तो आज के इस दोबारा वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विंडोज़ के ऊपर। और आज हम लोग विंडोज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेल अपलोडिंग एंड पेलोड्स। तो यहाँ पर मैं वो सारी बातें नहीं कर रहा जो और यूट्यूबर्स ने पहले ही कंप्लीट कर रखी है चीज़ों को। मैं आपको वो सब नहीं सिखा रहा आज। आज मैं आपको थोड़ा कुछ नया सिखाने वाला हूँ। अगर आप एक विंडो मशीन को सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो आपका सर्वर हो या फिर आपका एक पर्टिकुलर विंडो ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आज हम प्रोस्पेक्टिव देखेंगे एक सिंपल विंडो को हैक करने का। और उसमें हम थोड़ी बहुत वर्नबिलिटीज़ भी निकालेंगे और उस वर्नबिलिटीज़ को एट द एंड हम लोग फिर एक्सप्लॉइट भी करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि इसके बाद मैं जो वीडियो लेकर आने वाला हूँ ना, उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत नया देखने को मिलेगा। बट वो जो वीडियो है वो थोड़ी एडवांस लेवल की है, ठीक है। बट उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा। आपका स्क्रीन जापानीज हरकत क्यों कर रहा है? जापानीज हरकत? यार इसीलिए कहते हैं वैसी वीडियो मत देखा करो यादव यार। थोड़ी कम देखा करो जापानीज वाली वीडियोस, क्योंकि आई थिंक तुमको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। गाइस, यादव जापानीज वीडियो देखता है, वो वाली जिसमें ब्लर आता है, ठीक है। चलो यार, जोक्स अपार्ट, हम बात कर लेते हैं कंटेंट का आज का। तो यार मेरा वीडियो ब्लर इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी क्वालिटी लो कर रखी है ना, ये सही हो गई है। देखो यार मेरा मैं लिनक्स यूज़र हूँ तो मेरा क्वालिटी मैं थोड़ा लो ही रखता हूँ क्योंकि भाई इतना पैसा नहीं है कि मैं ख़तरनाक वाला लगा सकूँ नेट वगैरह, ठीक है। जब जब पैसा आएगा यूट्यूब से, जो कि अभी तक आया नहीं है मेरा, तो इसीलिए आपको थोड़ा कंटेंट क्वालिटी थोड़ा कम ही मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत सपोर्ट करो यार, आप भी मेरे को सुपर चैट्स वगैरह दो, तब हम लोग थोड़ा अच्छा राउटर लगा पाएंगे, ठीक है। तो जो मैं आपको ना सिखाने वाला हूँ ऐसा एडवांस लेवल पे विंडो, देखो पहली बात ना, आप लोग मेरी वीडियो पूरी नहीं देखते हो, ठीक है, तो पूरी देखा करो। और स्ट्रीम के ऊपर मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताता हूँ तो भाई उसको सुना करो, ठीक है। तभी कुछ कर पाओगे, वरना फिर स्क्रिप्ट की रह जाओगे तुम भी। बट अगर मेरी 2000 ऑडियंस मेरे को देख रही है तो गाइस पूरा देखो, अच्छे से देखो। डाउट हो तो पूछो मेरे से, ठीक है। तो अभी तो हम लोग विंडोज़ का बेसिक एक्सप्लॉइट सीखेंगे कि हम लोग कैसे विंडो को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अगर कोई वर्नेबल वर्जन है। तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो थोड़ा एडवांस लेवल है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। अरे भाई साहब, साइबर निंजा, आई थिंक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने मेरे को अपने यूट्यूब का लिंक भेजा था, आई थिंक वही हो ना तुम। नाम याद नहीं है बट फ़ोन नंबर है मेरे पास तुम्हारा। आई थिंक वही हो तुम, ठीक है। ओके, तो चलो हम लोग ना एक सिनेरियो लेते हैं एडवांस वाला। तो एडवांस में आपको आज पढ़ाऊंगा नहीं, बस मैं आपको वो बताऊंगा कि एडवांस में होता क्या है। प्रैक्टिकल हम लोग किसी और दिन देखेंगे, ठीक है। चलो, चलो फिर मैं तुम्हें कुछ एडवांस चीज़ें बताता हूँ आज विंडोज़ के बारे में या फिर अदर सर्वर्स के बारे में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत ट्रायंगल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे आपको समझाने के लिए। तो देखो यार, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर थोड़ा बहुत भी लगे कि मैं बोर कर रहा हूँ तो वीडियो बंद कर सकते हो, ठीक है। बट थोड़ा बहुत थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसको हम थोड़ा ना रेड बनाएंगे, ठीक है, रेड, क्योंकि ये अटैक कर रहा है। ओके, बे रेड हो जा। रेड क्यों नहीं हो रहा? रेड नहीं होता क्या ये? अजीब ही है यार, ये रेड नहीं होता। रेड नहीं हो रहा है, छोड़ो। ओके, तो हमारा सिनेरियो क्या है, जो एडवांस जो मशीन्स आती है, जो आपकी एडी की जो एडवांस मशीन्स आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों को एडी में भी प्रॉब्लम आता है, तो मैं आपको एक सिनेरियो समझा रहा हूँ जो हम इसके बाद देखेंगे। बट आप पहले समझ लो सिनेरियो कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब मान के चलो कि ये हमारा है वेब सर्वर। क्या है हमारा ये? वेब सर्वर।
अब इस वेब सर्वर के ऊपर ना एक वेबसाइट हमारी होस्ट है। अब वेबसाइट का नाम आप ले लो xyz.com, ठीक है। और इसके ऊपर ये आईपी रन कर रही है। वैसे 190 जो वाली तो आईपी रन नहीं करती है। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। ये तो पूरा ही मिट गया यार। ऐसे करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड मारना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अब मान लो ये जो है हमारा वेब सर्वर, इट्स अ लिनक्स बेस्ड। क्या है ये हमारा? लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसके बैकएंड पे चल रहा है। दो ही होते हैं हमारे, एक विंडोज़ होता है, एक लिनक्स होता है। तो मान के चलो कि भाई ये हमारा क्या है, लिनक्स सिस्टम है, ठीक है। और ये है हमारा अटैकर, ठीक है। अब अटैकर ने क्या किया? अब अटैकर ने इसका एक्सेस ले लिया। अब एक्सेस कैसे लिया है मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। या तो वो SSH के थ्रू लेगा या तो वो RDP के थ्रू लेगा। बट इट्स अ लिनक्स सिस्टम, तो RDP यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मान के चलो कि उसने क्या किया, उसने SSH के थ्रू क्या किया, सिस्टम का एक्सेस ले लिया, ठीक है। क्या किया उसने? सिस्टम का एक्सेस ले लिया। कैसे? SSH सेल के थ्रू, ठीक है। ब्रो कितने घंटे का लाइव स्ट्रीम होगा? देखो यार मैं भी खुद नहीं जानता कितने घंटे का होगा। जब तक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे तब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और जिन लोगों को नींद आ रही है वो कल सुबह चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर यूट्यूब स्ट्राइक नहीं देता है तो आपको मिल जाएगी। अगर चैनल से गायब हो गई वीडियो, समझ लो कि यूट्यूब ने स्ट्राइक दे दिया, ठीक है। सिंपल वाला सिनेरियो अपना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बैकएंड पे चल रहा है। और अटैकर ने क्या किया? अटैकर ने इसका सिस्टम का एक्सेस ले लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका आईपी हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। आईपी भी इम्पोर्टेंट है यार। मान लो इसका है 172.16.1.4, ये इसका आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब हुआ क्या, जब हमने इस सिस्टम का एक्सेस लिया विद द हेल्प ऑफ SSH, अब हमारे पास ये सिस्टम आ चुका है। इसको हमने हैक कर लिया। बट हमारा प्रोस्पेक्टिव क्या है? हमारा प्रोस्पेक्टिव है इसे हैक करना, एडमिन को हैक करना। ये हमारा एडमिन का सिस्टम है। ये हमारे बॉब नाम का यूज़र है। ये हमारे राम नाम का यूज़र है, ठीक है। इसका आईपी हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं। इट्स आईपी 192.168.4.5, ठीक है। इसका हम लोग मान के चलते हैं 172.168.1.4। इसका हम मान के चलते हैं 192.168.4.7, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक पब्लिक एरिया नेटवर्क पे है। एक वेबसाइट है तो मतलब पब्लिक पे ही होगी यार, सिंपल सी बात है। बट अब हमें एक्सेस किसका लेना है भाई? एडमिन का चाहिए। बट एडमिन हमारा किस में है? लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्ट हो रखा है। ये भी हमारा क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्ट है। ये भी हमारा क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्ट है, ठीक। ये क्या है? लोकल एरिया, लोकल एरिया, लोकल एरिया, मतलब बीच में कौन है? राउटर है कहीं ना कहीं। कौन है भाई? कहीं ना कहीं बीच में राउटर है हमारा जो आपको आईपी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ मान लो सब नेटिंग हो रखी है, ठीक है, सब नेटिंग, वरना मुझे फिर इन सबको सेम बनाना पड़ेगा। चलो 192.168.4.4 मान लेते हैं, सेम आईपी हो गई, ठीक है। इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है? 192.168.1, सॉरी 4.1 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। सबनेट मास्क इसका कुछ ऐसा है। क्लास सी का आईपी है इसीलिए, ठीक है। तो गाइस अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, क्या ये पॉसिबल है कि इस मशीन से मैं इनको भी हैक कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? ये बताओ। अब ये मत बोलना कि ये लिनक्स सिस्टम है तो ये हैकेबल नहीं है। प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करना। क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि अगर मेरे पास इस सिस्टम का एक्सेस है तो मैं इनको भी हैक कर सकता हूँ? इनको भी हैक कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? एक बार कमेंट करो, ठीक है। मैं तुम्हारे कमेंट देखना चाहता हूँ।
क्या पिवटिंग करनी करनी पड़ेगी? अच्छा, पिवटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा? उससे होगा क्या, मुझे पहले ये बताओ। सिर्फ मेरे को एक्सेस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, बट एक्सेस लेने से पहले ना मेरे को चेक भी करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है उसकी रेंज कितनी है। अभी तो मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया है कि भाई यहाँ पे मतलब ये नेटवर्क्स वगैरह अवेलेबल है, बट एज्यूम करो कि मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे कैसे नेटवर्क अवेलेबल है। मैंने तो आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रखा है कि ये राम का मशीन है, ये बॉब का मशीन है, ये एडमिन का मशीन है। बट मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर आपको ये चीज़ खुद से निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, खुद से हम लोग ये चीज़ कैसे निकालेंगे, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आईपी रेंज का मतलब सर जी, आईपी रेंज का मतलब आईपी पूरी एक रेंज में होती है ना। जैसे 192.168.4.1 एक आईपी है, 192.168.4.2 एक आईपी है, तो ये पूरा रेंज होता है इसका। तो मेरे को ये बताओ कि भाई अगर आपके पास एक सिस्टम का एक्सेस है और आपको अदर सिस्टम का भी निकालना है कि उस सिस्टम से कितने लोग कनेक्टेड है, तो आप लोग कैसे निकालोगे? तुमने कहा कि पिवटिंग अटैक होगा। अरे /24 क्या, पूरा कमांड तो लिखो ना। क्या 24 लगा दिया? हर चीज़ में 24 थोड़ी ना काम आता है यार। अभी तो ये क्लास सी का आईपी है, तुमने कहा 24, मान के चलो कि सबनेटिंग हो रखा है, उस वक्त क्या करोगे? अभी तो मैंने तुम्हारे लिए सिनेरियो बड़ा आसान दे रखा है, बट रियल टाइम में इतना आसान थोड़ी ना आएगा तुम्हारे पास। बताओ बताओ। तुमने कहा पिवटिंग होगा, बट पिवटिंग से पहले हमें रेंज भी तो निकालनी पड़ेगी ना कि भाई ये रेंज है हमारे पास, ये हम कर पाएंगे। नेट डिस्कवर्ड नहीं है उसके पास, नेट डिस्कवर्ड। पहली बार नेट डिस्कवर तुम्हारा रूट का एक्सेस मांगता है जहां तक मेरे को पता है। आप बताओ यार। हेलो मोहब्बत, फैसी कैसे हो? नाम गलत लिया हो तो भाई सॉरी, बट मैं नींद में हूँ पता है अभी। आज नींद आ रही है मेरे को, बट मैं स्ट्रीम भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि आप लोग मेरा वेट करते हो। जब सारे आपको लिनक्स का मशीन कैसे प्रिविलेज। अबे रिमूव मार दिया कमेंट। मैं यहाँ पे प्रिविलेज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पहली बार, ठीक है, पहले समझो। मैं यहाँ पे प्रिविलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि राम, बॉब, एडमिन, ये अगर मेरे को निकालने हैं, मेरे पास एक मशीन का एक्सेस है, मैं कैसे निकालूंगा? बस मेरा सवाल इतना सा है तुमसे, और कुछ नहीं है। बस इतना सवाल है मेरा। और सबसे पहली बात भैया, मेरे को रेंज कैसे पता चले कि 192 की रेंज है? बस तुम मुझे इतना बता दो। अगर तुमने एनमैप वगैरह पढ़ा होगा, तुम्हें बेसिक नेटवर्किंग पता होगा, तो तुम्हें आंसर मालूम होगा। मैं आंसर तुम्हें बताऊंगा, ये मत सोचो कि तुम्हें आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें सारे आंसर बताऊंगा। बट मैं चेक करना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने कितना पढ़ा है अभी तक। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस, अरे भैया ज़रूरत ही नहीं है पहली बात एडमिन का एक्सेस लेने का। सर आप लाइव की क्लास में यूट्यूब यूट्यूब पर चला रहे हैं? यार देखो मोहब्बत, अगर अगर आपको मेरे से पर्सनली पढ़ना है तो वो चीज़ मैं फिर 1-on-1 कोर्स में पढ़ाता हूँ। एन मैप -a गलत है। मतलब तुमको एन मैप भी नहीं आता निंजा? एन मैप मैंने इतना पढ़ाया यार, 5-6 घंटे का तो मैंने वीडियो दिया है अपने पहले चैनल पे एन मैप का। देखो भाई यही -sp गलत है, गलत है, गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत, मतलब तुम पढ़ते ही नहीं हो यार। फिर तुम बोलते हो तुम्हें एडवांस पढ़ना है। सर आउट ऑफ इंडिया के लिए यूएसडी मत कर लो। यूएसडी ये क्या है? क्या प्रॉब्लम है मोहम्मद? तुम्हें उसमें होगा आई थिंक, जो पेड क्लासेस में तुम्हें प्रॉब्लम होगा। यार देखो यार, पेड क्लास में मैं आपको पूरा वक्त देता हूँ, तो उसके लिए फीस मेरी इतनी हाई है इसीलिए। यार देखो फालतू का कमेंट मत करो यार। USDT, आई डोंट नो क्रिप्टो। अच्छा क्रिप्टो में दोगे क्या? दे दो भाई, मेरा क्रिप्टो वॉलेट है यार, दे दो मेरे को। ओके देखो होता क्या है, रियल तुम्हें सिनेरियो मैं बताता हूँ कि अगर तुम्हें चेक करना हो, अगर तुम्हारे पास किसी भी एक मशीन का एक्सेस है, तो उसके थ्रू तुम लोग कैसे कर सकते हो।
मतलब देखो, सबसे पहले तुम्हें इनूमरेट मानना पड़ेगा। इनूमरेशन इज अ की। जिन लोगों को नहीं पता इनूमरेशन क्या होता है, प्लीज़ पहले पढ़ के आओ। मैंने वीडियो बना रखी है बहुत सारी, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। बट आधी अधूरी वीडियोस पे मत आओ। सिंपल सी बात है, तुम सब डीमोटिवेट हो जाओगे। गाइस लाइक कर दो पहले तो। ठीक है, अब देखो है क्या, गेम है क्या यहाँ पर। जब भी आपको किसी एक सिस्टम का एक्सेस मिलता है ना, किसी भी एक सिस्टम का, तो वहाँ पे आपको इनूमरेट मानना पड़ता है कि भाई उस सिस्टम से कितने सब सिस्टम कनेक्टेड है, कि उस पर्टिकुलर सिस्टम से कितने सब सिस्टम्स कनेक्टेड है। अब मेरे को नहीं पता कि इस वाले जो है हमारा वेब सर्वर, उससे ये कनेक्टेड है, या फिर ये कनेक्टेड है, या फिर ये कनेक्टेड है। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को ये तक नहीं पता कि भाई आईपीस क्या क्या है, रेंज कहाँ से स्टार्ट है, मेरे को कुछ नहीं पता स्टार्टिंग में। तो ये सब भी आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है अगर आप एक एडी मशीन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। अब कुछ बंदे इसको कहते हैं पिवोटिंग अटैक कहते हैं, पिवोटिंग अटैक कहते हैं। बट पिवटिंग अटैक से पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई यहाँ पे क्या क्या आईपीस मेरे लिए अवेलेबल है, क्या क्या मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, तभी आप लोग कर पाओगे। ठीक है। मैं आना आपको एक इसका सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। एक थोड़ा सा एक लैब है, उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं, और वो सब मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। तुम मेरे को थोड़ा बहुत बताना कि तुम्हें मतलब क्या समझ में आया। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, लाइव एग्जाम्पल है। ठीक है। ये रहा हमारा। तो इस लैब को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, और इट्स अ एग्ज़ाम लैब। ठीक है, ये हमारी एग्ज़ाम लैब है। बट इसमें दिक्कत क्या है ना कि मेरा अभी हैक द बॉक्स वालों से बातचीत चल रहा था कि भाई आपका बहुत प्रॉब्लम दे रहा है मेरे को वीपीएन। देखो यहाँ पे इसका वीपीएन बहुत प्रॉब्लम मुझे दे रहा था ये लैब सॉल्व करते वक्त। अगर वीपीएन यहाँ पे स्टेबल हो जाता है देन फिर हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं अपने अटैक को। ठीक है। बट इट्स अ एडवांस लेवल लैब, मैं आपको पहले ही कह दूं कि जो लैब है ना, ये लेवल बहुत एडवांस है। जो बिगनर है उनको ये समझ तो आ जाएगा, बट आप इसे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ों का यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ता है, और कभी कभार तो कनेक्शन भी आपका ढंग से काम नहीं करता, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब पैसा खर्च करने के बाद भी यहाँ पे वीपीएन का बहुत नौटंकी होता है। ठीक है। चलिए, तो पहले हम यहाँ पे ना क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है। पहले यहाँ पे हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन लोगों ने हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी है। जब भी आप कोई लैब सॉल्व कर रहे हो, या कोई सीटीएफ सॉल्व कर रहे हो, या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो प्लीज़ एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पढ़ लेना, क्योंकि सारे यहाँ पे एग्ज़ाम पे ही, मतलब जो भी आपके एग्ज़ाम की चीज़ें होती है वो सारी आपके यहीं पे रहती है। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे हमें एक सिनेरियो दे रखा है, किसने, इस पर्सन ने। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, our responsibility is to examine the result for the recon at was run valid user this आपको VPN यूज़ करना है, और RDP के थ्रू आपको कनेक्शन लेना है। मतलब कि हमारे पास इस सर्वर का एक्सेस पहले से प्रोवाइड है, और कैसे प्रोवाइड है, आरडीपी के थ्रू यहाँ पे हमें दे रखा है। मतलब पहला सिस्टम हमें इन लोगों ने फ्री में प्रोवाइड कर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके पास यहाँ पे विंडोज़ होस्ट को आपको हैक करना है, लिनक्स सर्वर या लिनक्स होस्ट को आपको हैक करना है, या फिर कोई वेब होगा, मतलब शेल अपलोडिंग टाइप, जैसे कि फाइल अपलोड कर दिया, वेब शेल अपलोड कर दिया, लिनक्स का हो गया पीएचपी लाइक, या फिर AXPX विंडोज शेल हो गए आपके। वो सब आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ये सब आपको यहाँ पे यूज़ करना है। सिंपल था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे आईपी एड्रेस अभी हमारी आ जाएगी, और कुछ हमें यहाँ पे इन लोगों ने क्रेडेंशियल प्रोवाइड कर रखे हैं, लाइक यूज़र नेम, और दिस इज़ द पासवर्ड, जो हम लोग यहाँ पे आरडीपी के थ्रू यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नया नहीं है। ओके। चलिए, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यार बहुत स्लो इनका सर्विस चल रहा है, आई डोंट नो वाई। हैक द बॉक्स वालों को भी मैंने कहा था कि यार थोड़ा बहुत देखो। इन लोगों ने 1 घंटे पहले देख लिया, बट कोई रिप्लाई नहीं किया, आई डोंट नो वाई। बट इतने बुरे भी नहीं है, थोड़े बहुत वक्त लेते हैं काम करने में। ठीक है। ओके, तो तब तक हम लोग अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम लोग कैसे इनूमरेट कर पाएंगे एक सिस्टम को, कि भाई कौन कौन उससे कनेक्टेड है। ठीक है।
तो आई थिंक आपके पास आंसर आ गया होगा, मैंने आपको इतनी हिंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। नेटवर्क इनूमरेशन कैसे करोगे, मेरा वही आपसे सवाल है कि आप नेटवर्क इनूमरेशन कैसे करोगे। सर मैं यूट्यूब पर, आपकी लाइव यूट्यूब स्ट्रीम नहीं चल रही है। कैसी बात कर रहे हो यार, चल रही होगी यार, देखो एक बार। आई एम लेट, कैन यू प्लीज। आज हम लोग विंडोज सर्वर को हैक कर रहे हैं, लाइक पिवटिंग अटैक, लेटरल मूवमेंट अटैक्स। इसको हम देख रहे हैं, अभी अटैक नहीं कर रहे हैं। मेरा यूट्यूब पर यार आपकी चलेगी यार वीडियो, यार ऐसा थोड़ी ना सब लोग देख रहे हैं आपका नहीं चल रहा है, ये कैसे हो गया। एनी आइडिया किसी के पास, देखो मैं आपको मौका दे रहा हूँ यार, आप थोड़ा बहुत मुझे बताओ। फिर ना मज़ा भी आता है पता, लैब सॉल्व करने में, जब आप लोग थोड़े बहुत क्वेश्चनिंग करोगे मेरे से, फिर मैं आपसे करूँगा वगैरह वगैरह स्टफ। बट आई डोंट नो कि आप पता नहीं क्यों नहीं पूछते सवाल। देखो हमारे पास यहाँ पे आईपी आ चुकी है, ठीक है। ओके तो पहले मैं यहाँ पे आरडीपी पोर्ट से कनेक्ट हो जाता हूँ, उसके बाद मैं सीधा आपको स्क्रीन दिखाऊंगा, ठीक है। चलो जल्दी से मैं आरडीपी पोर्ट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद सीधा मैं आपको जो सिस्टम होगा आपको मैं वो दिखाऊंगा। चलो हो जाना चाहिए आरडीपी से जल्दी से कनेक्ट। ओके हो गया आरडीपी से कनेक्ट। वेयर इज़ माई आरडीपी, ये रहा मेरा, ठीक है। ओके सो हेयर वी हैव आरडीपी कनेक्शन ऑफ लिनक्स सर्वर। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा गलत किया दिया था कि आरडीपी सिर्फ विंडो में होता है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। आरडीपी हमारा लिनक्स के लिए भी होता है, बट थोड़ा भूल गया था मैं, ठीक है। ओके तो हेयर वी हैव अ सिस्टम। अब देखो इन लोगों ने यहाँ पे हमें सिस्टम प्रोवाइड करवा रखा है, तो मतलब कि हमारे पास इनिशियल एक्सेस आ चुका है, ठीक है। ओके तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप मुझे बताओ चैट्स, आप थोड़ा बहुत बताओ मेरे को, थोड़ा बहुत मज़ा भी आएगा आपके साथ बात करने में। इस एच टी बी लैब इनफ फॉर क्लियरिंग ओ एस सी पी, यार मैं सी पी टी एस कर रहा हूँ यार, मैं सी पी टी एस कर रहा हूँ, ये उसकी लैब है। आपका इनफ है यार। स्कैन इट्स आई पी विथ एन मैप और नेट डिस्कवर्ड। ओके तो कैसे करना है बताओ ना मेरे को। व्हेन यू विल गो फॉर ओ एस सी पी, यार पहले सी पी टी एस का एग्ज़ाम दे लूँ, उसके बाद पैसे वैसे इकट्ठा होंगे तभी दे पाऊँगा। 1,50,000 मेरे पास नहीं है यार, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। ओके तुमने कहा कि कमांड लाइन ओपन करनी है। ओके हेयर वी हैव अ कमांड लाइन। ओके रेड माई प्रीवियस कमांड। एन मैप से कैसे करेंगे यार, एन मैप से मतलब समझा नहीं मैं, एन मैप पूरा कमांड लिखो ना एक बार। मेरे को नहीं पता यार, तुम थोड़ा बहुत मुझे बताओ इन चीज़ों के बारे में, थोड़ा बहुत मैं भी सीखूंगा आज। तुमने लिखा है स्कैन इट्स आईपी विद एन मैप और नेट डिस्कवर्ड। चलो तुमने कहा ना आईपी एड्रेस स्कैन करना है, चलो करते हैं तुम्हारा आईपी एड्रेस स्कैन, ठीक है। तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा आज, पता है बहुत कुछ नया। आई एफ कॉन्फिग फास्ट कमांड, पहले हम लोग एन मैप कर लेते हैं, ठीक है। तुमने कहा एन मैप से इसकी आईपी स्कैन करो, मैं इसका आईपी लगा देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट वी, यूज पोर्ट फॉरवर्डिंग। इतना आगे क्यों जाना है मेरे को। फर्स्ट वी गो विथ दिस। ओके लेट्स गो विथ हाइफन वी, ठीक है। फॉर वर्बोसिटी लेवल की जो भी आउटपुट होगा मेरे को ये दिखा देगा, तो ये मेरा आईपी था जो हमें मशीन ने दिया था, ठीक है। सर चेक आई एफ कॉन्फिग, मैं कर रहा हूँ अभी, आई एफ कॉन्फिग भी कर रहा हूँ, बट मशीन थोड़ा स्लो है यार। यहाँ पे हमारा एक ही पोर्ट ओपन है आरडीपी का, जिसके थ्रू हम लोगों ने कनेक्शन लिया। ओके मेरा पेंसिल गिर गया। आई एफ कॉन्फिग, योर टारगेट इज गेट टू द आईपी एंड शेल। हाँ वो मुझे पता है, मिल गया है मेरे को। उसके बाद में मुझे, मैं क्या करूँगा। इतना आंसर नहीं है, हाँ। ये लो आ गया आईपी एड्रेस मेरा, बताओ अब मैं क्या करूँ।
ट्राई हाइफन पी 65,000 पोर्ट्स। ठीक है, देखो तुम लोग मेरे को बता रहे हो, ठीक है, बट तुम सब गलत हो अभी। मैं तुम्हें इतना कह रहा हूँ, बट तुम लोग ट्राई कर रहे हो, मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ यार मेरी ऑडियंस कुछ ट्राई तो कर रही है, कम से कम कुछ नया सीख रही है। ठीक है, तुम लोग कह रहे हो मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाइफन पी, जो हाइफन पी हाइफन होता है ऑल के लिए, ठीक है, तुमने कहा ऑल, मैंने ऑल कर दिया। स्कैन फॉर द सर्विस एंड द पोर्ट्स, ठीक है यार, जो तुम कह रहे हो मैं वही कर रहा हूँ यार। ठीक है, बट तुम गलत हो, मैं इतना तुम्हें बता दूं पहली बात। ब्रो तुम पहले के कमेंट मिस कर गए यार, मैं लिख भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, बट मैंने जितना देखा है सब गलत है। एन मैप आई पी हाइफन एस वी, ब्रो गलत हो। ई एन एस 192 एन मैप हाइफन एस एन एंड 00024। मैंने कभी ये कमांड यूज़ नहीं करी, बट तुम कह रहे हो तो मैं कर लेता हूँ। क्या पता कुछ नया मिल जाए मेरे को आज सीखने को तुमसे। बट इतना लंबा कमांड कौन लगाता है यार। ठीक है, एक जगह पे स्कैन चल रहा है हमारा, नेक्स्ट खोलते हैं और जो उसने कहा है हम लोग वो लगाते हैं। ठीक है, 192, 192 तो आईपी नहीं है, पहली बात आईपी तो कुछ और है। क्या स्कैन करना है, कोड स्कैन कर रहे हो ना यहाँ पे, पहली बात ये कमांड गलत है। ठीक है, पहले तुम लोग पूरा अपनी जी जान लगा लो, ठीक है, उसके बाद मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे सिनेरियो में आपको क्या परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, लाइव क्लास मेरे को इसीलिए पसंद है, मैं तुम सबसे इंटरेक्ट कर पाता हूँ उस वक्त, और तुम थोड़ा बहुत मुझे बताते हो। आई एफ कॉन्फ़िग, चलो ठीक है भैया, आई एफ कॉन्फ़िग हम दोबारा से कर लेते हैं। पहली बात 192 आईपी है ही नहीं। ठीक है, आई एफ कॉन्फ़िग, ओके, हमने कर लिया। इंटरफेस का नाम देख लो यार, ये रहे सारे इंटरफेस आपके, बताओ यार मेरे को। ठीक है, जल्दी जल्दी कमांड लिखो जो भी तुम्हें पता है। ठीक है, उसके बाद फिर मेरी बारी आ जाएगी बताने की, तब मत बोलना हाँ सर हम यही कह रहे थे। ठीक है, मज़ा आएगा। क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे पास एक सिस्टम का एक्सेस आ चुका है, अब मेरे को चेक करना है कि उसके थ्रू मैं कितने सिस्टम्स के ऊपर काम कर सकता हूँ। एन मैप हाइफन एस टी एन आई पी गलत है। सेकेंड सर्च फॉर द सर्विस, सर्विस उसमें सिर्फ एक ही है, क्या ही करोगे उसका वर्जन। अरे भाई जब सर्विस एक रन कर रही है तो वर्जन भी तो एक का ही दिखाएगा ना वो, और उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट हो रखे हैं पहले से। यूडीपी स्कैन भी नहीं होगा, गलत है। एन डी एफ स्कैन, अरे एन डी एफ स्कैन यहाँ पे होना भी तो चाहिए, ये किसी और का सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये सिस्टम मेरा नहीं है, मेरे पास लिमिटेड चीज़ें है इसके अंदर। कितनी बार आपको समझाऊं कि अगर जो सिस्टम आपको मिलता है उसके अंदर आपके पास लिमिटेड चीज़ें होती है। एन मैप इंटरफेस नेम है ई एन यू 192 एन मैप हाइफन एस जॉइंट इंटरफेस रेंज, गलत 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 गलत, कमांड गलत है। एन मैप हाइफन एस कैपिटल ए और आई पी भी गलत है। कैन यू प्लीज हेल्प मी व्हाट यू वांट, मेरे को देखो एक सिस्टम का मेरे पास एक्सेस है, अब मेरे को चेक करना है कि उस सिस्टम में कितने सब सिस्टम कनेक्टेड है, बस मेरे को ये चेकआउट करना है। एन मैप आई पी 200 गलत है, गलत है, सभी का गलत है। चेक इट्स ओन पोर्ट्स, इसका सिर्फ एक ही पोर्ट ओपन है, एक ही पोर्ट इसका यहाँ पे ओपन है, सिर्फ ओनली वन पोर्ट। अभी देखो तुमने पूरा पोर्ट यहाँ पे स्कैन करवाने के लिए, देखो यहाँ पे पूरा पोर्ट आपके बंद है, सिर्फ एक ही पोर्ट यहाँ पे ओपन है। गलत है भैया, गलत है, /16 भी गलत है। यार एक बात बताओ, तुम मतलब मार रहे हो बस। सी आई डी आर शुड बी द क्लास आई पी, गलत है गलत है गलत है गलत है। ओके, सबने मान ली हार, पहले मेरे को ये बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। या किसी को और ट्राई करना है। क्लास बी मान लिया, ओके मान लिया, ठीक है सबने मान लिया। लेट्स सी योर सॉल्यूशन नाउ। हाँ मैं अपना सॉल्यूशन तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ ऐसी लैब्स। ठीक है, तो देखो यार, पहली बात तुम्हारे सामने ही आंसर है। ठीक है,
तुम्हारे सामने ही आंसर है। यार अब तुम कहोगे कि नहीं सर अभी हार नहीं माननी, को पहले सुन लो बातों को, उसके बाद तुम लोग कर लो। ठीक है। तुमने कहा कि रेंज स्कैन करेंगे। पहली बात मैं तुम्हें बताता हूँ पूरा गेम क्या है। पूरा गेम ये है कि मेरे पास एक सिस्टम का एक्सेस है, जो कि क्या है, ये वाला सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम है मेरे पास जिसका मेरे पास एक्सेस है, जो हमने कैसे लिया है, आरडीपी के थ्रू लिया है। ठीक है, आरडीपी के थ्रू लिया है जो हमने। अब मेरे को चेक करना है कि भाई इस सिस्टम से कितने सिस्टम कनेक्टेड है, या कितनी आईपी इसमें कनेक्टेड है। ठीक है, मेरे को ये चेक करना है। अब ये चेक करने के लिए तुमने कहा कि भाई रेंज स्कैन करना है। मैंने कहा ठीक है, रेंज स्कैन करना है, मैं मान गया। तुम लोग जो रेंज स्कैन मार रहे हो ना, तुम लोग इसी पे रेंज स्कैन मार रहे हो, इस वाली आईपी पे जिससे हम कनेक्टेड है। ठीक है, तुम लोग इस आईपी में मार रहे हो जिससे हम लोग कनेक्टेड है, जो कि सही चीज है। ठीक है, सही चीज है, बट तुम्हें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि जिसमें तुम कनेक्टेड हो वो क्या है, वो एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। क्या? एक पब्लिक आईपी एड्रेस। अब इसमें जो चीजें कनेक्टेड होंगी ना, ये इसके सब डोमेन भी हो सकते हैं जो इसके साथ कनेक्टेड है, या कोई अदर सर्विस है जो इस पे कनेक्टेड है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये बनता है। दूसरा पॉइंट, सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कि यहाँ पे कितनी रेंजेस इसने अलाउ कर रखी है। ठीक है, पहले मैं वो चीज चेक करनी पड़ेगी। तो उसको चेक करने का एक सही वे क्या है, जैसे कि किसी ने कहा था कि हम लोग यहाँ पे आई एफ कॉन्फ़िग कर सकते हैं। बेस्ट वे था आई एफ कॉन्फ़िग का। हम लोगों ने आई एफ कॉन्फ़िग किया, जो कि सही था। बट आई एफ कॉन्फ़िग में जो आप आईपी लगा रहे थे ना, वो आप इसी की लगा रहे थे जो आपको पहले से मिल रखी थी। आपने ये गलती करी सिर्फ। अब यहाँ पर आप एक बार देखो, सॉरी तुम्हें स्क्रीन नहीं देखी होगी, दोबारा भूल गया मैं। वेट अ मिनट यार, मेरे को ना बार बार स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है। कहाँ पर है, ये रहा हमारा। ठीक है, तुम लोग जो काम कर रहे थे ना, तुम लोग काम कर रहे थे मेन आईपी के ऊपर, ये वाली जो हमारे पास पहले से अवेलेबल थी। ठीक है, तुम इसके ऊपर एनमैप स्कैन लगा रहे थे, सबके सब लोग, सबके सब। हाँ, ये सही चीज़ है, बट इससे क्या होगा, जो वेबसाइट होगी उसी का तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगा, या वेबसाइट की जो सब डोमेन है क्या पता तुम्हें वो मिल जाए। और जब हम लोगों ने इस आईपी पे सिंगल एनमैप स्कैन किया, तो हमें सिर्फ एक ही पोर्ट ओपन मिला, वो क्या था, आरडीपी का पोर्ट ओपन था, जिसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश किया है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये नहीं है, कहाँ पर है हमारा, ये रहा, ये देखो। हमने इसी पोर्ट के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, आरडीपी लिया है अपना। अगर तुम्हें याद हो तो ये आईपी हमें किसने प्रोवाइड करी है, हैक द बॉक्स ने प्रोवाइड करी है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या चल रहा है, आरडीपी चल रहा है, जिसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन लिया है, एक लिनक्स सर्वर का यहाँ पे कनेक्शन लिया है हम लोगों ने, जो हमें यहाँ पे इसने क्या दिया है, इनिशियल कनेक्शन यहाँ पे इसने हमें प्रोवाइड करवा रखा है। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, नहीं यार अब सही हो गया स्क्रीन। अब देखो यहाँ पे है क्या गेम पूरा, कॉन्फ़िग। ओके, नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम। बट तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट था ना वो सही नहीं था, तो मैंने इसीलिए तुमको कहा। अब देखो यहाँ पे है क्या, तुम लोग जो स्कैन कर रहे हो ना, तुम लोग इस वाले इंटरफेस पे कर रहे हो, पहली बात ये वाले इंटरफेस पे। ठीक है, ये हमारा किसका है, ये हमारे आरडीपी का है, पहली बात। ठीक है, और यहाँ पे एक नया इंटरफेस है, ये वाला। हमें जो रेंज स्कैन करना है ना, वो हमें इसमें करना है, क्योंकि भाई ये है हमारे पास पहले से पड़ा हुआ। इसमें तुम क्यों कर रहे हो? ठीक है, वो आपका पब्लिक आईपी है, जिसमें आपकी वेबसाइट होस्ट हो रखी है।
इसका एक्सेस हमने ले लिया है। अब हमें अदर सिस्टम्स का एक्सेस लेना है, ठीक है, अदर सिस्टम्स का हमें यहाँ पे एक्सेस लेना है। और वेबसाइट की जो आईपी है ना, उसमें अगर तुम स्कैन भी मारते हो, रियल वर्ल्ड की मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद करी है, वहां पे तुम्हें जो आईपीज मिलेंगी ना, वो उसी डोमेन का सब डोमेन की आईपीज तुम्हें वहां पे प्रोवाइड करेगा वो, बस और कुछ नहीं करेगा। रियल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर इस आईपी में अगर तुम लोग यहाँ पे रेंज स्कैन करते हो, तो पहले मेरे को ये बताओ कि तुम रेंज स्कैन यहाँ पर क्या करोगे, /24 या /8, ठीक है। यहाँ पर ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका एक्सेस है हमारे पास, तो मैं इसमें क्यों अपना वक्त वेस्ट करूं, पहली बात। इसके थ्रू ही मैंने क्या लिया, यहाँ पे आरडीपी पोर्ट लिया है। अब जो मेरा मेन एम होना चाहिए वो हमारे होने चाहिए अदर सिस्टम्स, मे बी अ प्रिंटर या फिर कोई होस्ट मशीन, ठीक है, मेरा उस पर काम होना चाहिए। वो मेरा ये है, कौन सा, ये वाला। इस इंटरफेस पे मुझे अब कुछ काम नहीं करना, बट तुम रियल वर्ल्ड में कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही काम अगर हम लोग ओएसीपी में करते हैं, लाइक कोई एग्जाम वगैरह करते हैं, जैसे कि मैं भी सीपीटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने भी ये गलती करी थी जो तुम लोग मुझे बता रहे हो अभी, ये गलती मैंने भी की थी। मेरा पूरा 1 घंटा वेस्ट हुआ था। पहले तो ये वीएम चलता नहीं है, दूसरा यहाँ पे दिक्कत आती है नेटवर्क का, पता नहीं क्या वीपीएन बना रखा है इन लोगों ने। तो अब मैं जो रेंज स्कैन करूंगा ना, वो मैं इस पे करूंगा, इस वाली आईपी पे, ठीक है। इस वाली आईपी में क्या करूंगा, रेंज स्कैन करूंगा। तो रेंज स्कैन करने से पहले चेक कर लो कि भाई ये आईपी चल रही है या फिर नहीं चल रही है, पहले ये चेक आउट कर लो ढंग से, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा लूप बैक आईपी होती है 127 वाला, ठीक है। ये एक इंटरफेस है जिसमें हम लोग अभी स्कैन करेंगे। दूसरा, इस वाले का हमें मिल चुका है, तो ये अब किसी काम की नहीं है। अब हम इस पे करेंगे सारा काम अपना, ENS 224 पे, ठीक है। उसके बाद ये तो किसी काम का नहीं है, ऑकर वगैरह इसका तो अलग काम है, बट हमें यहाँ पे दो इंटरफेस देखने को मिल रहे हैं। अगर यही चीज मैं तुम्हें सेम दिखाऊं ना अपने सिस्टम के ऊपर, अगर तुम लोग अभी सिस्टम यूज कर रहे हो अपना, और तुमने अगर सिस्टम में कुछ कनेक्ट कर रखा होगा दूसरा कोई सिस्टम, तो तुम्हें वहां पे भी वो दिखा देगा। तो मैं एक बार अपना सिस्टम दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार तुम्हें दिखाता हूँ, ये रहा मेरा सिस्टम। अगर मेरे को चेक करना है कि मेरे पास यहाँ पे कितने इंटरफेसेस कनेक्टेड है, तुम लोगों ने कभी वो यूज किया अडेप्टर का, अल्फा तुमने कभी यूज किया अडेप्टर? जब तुम अल्फा का अडेप्टर अटैच करते हो ना, तो वहां पे अल्फा का भी एक इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या, ये सारे इंटरफेसेस है जो आपके वेब सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। IF config, यहाँ पर देखो एक बार, WLAN 0, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क का है जो मुझे राउटर प्रोवाइड करवा रहा है। ये मेरा क्या है, ये मेरा VPN है, जो मैंने यहाँ पे VPN यूज किया है ना, ये उसका इंटरफेस है। ये क्या है, ये मेरा लूप बैक आईपी है, जो सुनता सबका सेम ही रहता है। ये है ईथरनेट। मैंने अगर अगर मैंने अभी भी इथरनेट कनेक्ट किया होगा अपने सिस्टम पे, तो ये उसका मुझे इंटरफेस दिखा रहा है कि भाई आपने इस सिस्टम में एक ना एक दिन आपने यहाँ पे इथरनेट कनेक्ट किया था, ये उसका इंटरफेस है, ठीक है। तो जो भी आपके नेटवर्क इंटरफेसेस होते हैं, जो भी आपको चेक करने होते हैं कि आपके नेटवर्क से क्या क्या कनेक्टेड है, क्या क्या नेटवर्किंग आपके सिस्टम से कनेक्टेड हो रखी है, उसके थ्रू आप IF कॉन्फ़िग से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी सेम किया, तुम लोगों ने भी सेम किया, बट तुमने एक गलती क्या की, तुम्हें जो आईपी दी गई थी तुमने सिर्फ उसी पे चेकआउट किया, बट यहाँ पे मैं डिफरेंट आईपी पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये था तुम्हारा मिस्टेक, और कुछ नहीं, तुम्हारा सब कुछ सही था। बस तुमने रेंज तुमने इसकी ले ली, तुमको लेनी चाहिए थी इस वाले की रेंज, ठीक है। बट अगर किसी ने सही भी बोला होगा तो यार सॉरी, मैंने अगर तुम्हारा मैसेज नहीं देखा, ठीक है, तो क्या पता मुझसे भी गलती हो गई होगी, ठीक है। बट यहाँ पर हम जो काम करेंगे वो आपको डिफरेंट इंटरफेस पे काम करना है। क्यों? क्योंकि देखो यार, इसका तो हमें एक्सेस मिल चुका है। 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, वरना फिर मैं बोलता रहूँगा, स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगी ना फिर, ठीक है। इसका हम लोग काम करेंगे अभी।
इस वाले का। ठीक है, चलिए इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं अब अपना परफॉर्म कि भाई इसमें कितनी आईपीस है। अगर आप एक गलती और करते हो जो मतलब बहुत बहुत सारे बिगनर करते हैं, जो कि मैंने भी की थी अभी, क्या अगर मैं सिंपल यहाँ पे एन मैप स्कैन मारूं किस आईपी को, इस आईपी को, ठीक है, सिंपल कॉपी किया एंड देन सिंपली मैंने यहाँ पेस्ट किया, एंटर कर दिया। ठीक है, चेक करने के लिए कि भाई कितने पोर्ट ओपन है। अभी मैं रेंज नहीं कर रहा हूँ, जो आईपी मेरे पास पड़ी हुई है ना, मैं बस उसको स्कैन कर रहा हूँ कि भाई इस आईपी में मेरे मतलब का कुछ है क्या। मैं भी ये कर रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा बहुत लैगी दिखेगा क्योंकि ये मेरे वीपीएन पे चल रही है, इसीलिए। देखो इस वाली आईपी पे कुछ भी नहीं है, इस वाली आईपी पे कोई भी पोर्ट यहाँ पर ओपन नहीं है। तो एज अ बिगनर मैंने क्या गलती करी थी, मैंने यहाँ पे रेंज नहीं किया था, मैंने कहा चलो सिंपल सीटीएफ है, हो जाएगा सिंपली, बट ऐसा नहीं हुआ। जब भी आपको कोई आईपी वगैरह मिलती है दूसरे इंटरफेस की, अगर आप सिंपल एनमैप स्कैन करते हो, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे, आप फिर उसमें काम कर सकते हो। अगर आपका लक मेरे जैसा रहा कि मतलब कोई पोर्ट ओपन नहीं है, बस एक ही पोर्ट ओपन है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करना, आप यहाँ पे रेंज स्कैन करना, आप यहाँ पे चेक करना कि भाई कितने आईपी इसमें ऑनलाइन है अभी। रेंज से क्या होता है कि आप पूरी रेंज स्कैन करते हो और उस रेंज में से जो भी ऑनलाइन आईपी होता है वो आपको यहाँ पे दिखा देता है, और आपका बहुत सा वक्त यहाँ पे बच जाता है। ये फर्क होता है रेंज स्कैन में। रेंज स्कैन कैसे करेंगे वो हम बात कर लेते हैं अभी। तो मैं यहाँ पे करूँगा 1 से लेके 24 तक मैं यहाँ पे स्कैन करना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर 1 से लेके 225 तुम लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, -SN। ठीक है, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे मेरा रेंज स्कैन चालू हो चुका है। देखो ये जो आईपी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, इट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क आईपी। ये आपकी प्राइवेट नेटवर्क की आईपी, मतलब जो ये सर्वर है ना, उसके प्राइवेट में जो भी नेटवर्क है ये उसकी आईपी है। ठीक है, ये उसकी आईपी है, पहली बात। ये पब्लिक की आईपी नहीं है, ये प्राइवेट की आईपी है, पहले आप ये समझो। डॉस अटैक आजकल काम नहीं आता, सही बताऊं तो आजकल सारी सिस्टम जो है और जो सारे चीज़ें हैं, जो भी वेबसाइट वगैरह है, वो सारी आपकी क्या है, डॉस अटैक प्रूफ है। ठीक है, तो नहीं आता फिर। वाई डिड यू यूज 24? ओके, अच्छा सवाल है कि मैं यहाँ पे 24 क्यों कर रहा हूँ। ये आपकी ना रेंज होती है। /24 का मतलब क्या है कि यहाँ पे सारा कवर हो जाएगा जो भी है। ठीक है, 192 इज द क्लास सी आई पी, सो नेट आई डी इज 24। हाँ, यहाँ पे मैंने 24 इसीलिए किया, देखो जरूरी नहीं है, वो आपका डिफॉल्ट होता है। यहाँ पहली बार सबनेटिंग हो रखी है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। राउटर पे भी आप नहीं कर सकते यार डॉस अटैक, आजकल सब डॉस अटैक प्रूफ आता है सब चीज़ें। ठीक है, बट अभी उस पे हुआ था डॉस अटैक, मतलब डॉस अटैक नहीं हुआ था, जिसमें कौन थे वो, अमेरिका के प्रेसिडेंट और मार्क जकरबर्ग, सॉरी नॉट, इस एलॉन मस्क, हाँ, वो स्ट्रीम कर रहे थे ट्विटर के ऊपर। तो हुआ क्या, एक बार में 5 मिलियन लोगों ने उसको ज्वाइन किया, तो उससे क्या हुआ, वो स्ट्रीम ऑफ हो गई। तो एक तरह का वो क्या था, डॉस अटैक था, बट वो कुछ अटैकर्स ने नहीं किया था वो। हुआ क्यों था, क्योंकि एक बार में 5 मिलियन लोग वॉच कर रहे थे उनकी वीडियोस को, तो इस वजह से वो डॉस अटैक हो गया वहाँ पे। और ये खुद एलॉन मस्क ने कहा था अपने ट्वीट पे कि एक छोटा सा डॉस अटैक हुआ था, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम वीडियो बना करके आपको भेज देंगे। यार आप बीए हो बीकॉम हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, स्किल्स है तो कुछ भी आपको मिल जाएगा आराम से। चलो यार थोड़ा प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं, प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे लोग। भाई आपने कुछ प्रैक्टिकल करवाया नहीं यार, आज अभी कुछ नहीं करवाया, थैंक्स ब्रो एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने के लिए, कोई समझता नहीं इतना। देखो यार मैं तो ट्राई करता हूँ कि मैं आपको समझाऊँ चीज़ें वगैरह, बाकी बच्चों के ऊपर है यार, बच्चे कैसे लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल मान लेते हैं अपना, थोड़ा बहुत हम लोग लैब को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इतना हमारा बचा हुआ है, फिर बाकी का हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में।
मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी। ओके, तो ये रहा मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 4 होस्ट हमें यहाँ पे ऑनलाइन मिल रहे हैं। लाइक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, वैसे ही हमें यहाँ पे सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है अपना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक एक करके ना इनको स्कैन करूँगा। क्या करूँगा, इनको स्कैन करूँगा। अब देखो, जो हमारी है ना आईपी एड्रेस, कौन सी वाली, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वाली आईपी के ऊपर बात कर रहे हैं। थैंक्स ब्रो योर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी फील्ड। वेलकम ब्रो, वेलकम। अब देखो, हर किसी का डिफरेंट होता है, मेरा ये था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये देखो, 1.5 को हमने स्कैन किया था, तो सिर्फ हमारा एक ही पोर्ट यहाँ पे ओपन था। कौन सा वाला, आरडीपी पोर्ट ओपन था हमारा बस। बाकी के देखो, ये हमारे पास क्या है, न्यू आईपी यहाँ पे इन लोगों ने हमें प्रोवाइड करवा रखे हैं, 1.11, 1.12। चलो इसको स्कैन करते हैं, और साथ में इन लोगों ने हमें क्या दिया है, यहाँ पे इसका नाम दिया है स्टेटस डॉट दिस। तो ये हमारे डोमेन का नेम हो सकता है आई थिंक। ठीक है, चलिए अब हम इसको ना एन मैप स्कैन करते हैं, इस वाली आईपी को। कौन सी वाली जो हमें मिली है अभी, एन मैप। यार मैंने कैप्स तो ऑफ कर रखा है। एन मैप, ये कैप्स में क्यों जा रहा है बार बार, आई डोंट नो। एक तो हैंग इतना कर रहा है ना ये। एन मैप, और आईपी क्या है मेरी, ये रही। मैं इस वाली आईपी को स्कैन कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने ऊपर वाली आईपी पहले ही स्कैन मार ली थी। ठीक है, उसमें सिर्फ मेरा एक ही पोर्ट ओपन था, तो मैं अब इसको स्कैन मारता हूँ और चेक करता हूँ कि इसमें कितने पोर्ट्स वगैरह मेरे ओपन है। ठीक है, हाइफन कैपिटल ए। ठीक है, चलिए चेकआउट करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर ये हमें क्या आंसर प्रोवाइड करेगा। अब हम मशीन सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा स्लो होगा, बट काम हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अगर इस आईपी में आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो आप इस पे काम करिए, नहीं मिलता तो हमारे पास दूसरा भी है आईपी 1.12, हम उसमें चेकआउट कर सकते हैं। अगर इसमें भी कुछ ना मिले तो हमारे पास 1.13 है, हम इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई आपको आईपी वगैरह मिलती है ना ऑनलाइन, तो उसको चेक करो पहले ऑनलाइन, मतलब चेक करो कि भाई जो आईपी ऑनलाइन है उसमें कितने पोर्ट्स वगैरह हमारे ओपन है, कितने पोर्ट्स हमारे ओपन नहीं है, पहले उसको चेकआउट करो, फिर आगे बढ़ो। कोई अगर तुम्हें पोर्ट्स वगैरह ओपन मिलते हैं और लगता है कि भाई ये पोर्ट वर्नेबल है, एक्सप्लॉइट करो बैठ के। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फो देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इन्फो क्या है, हम एक बार उसको चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो मेरे को यहाँ पे देखने से मिल रहा है कि जिस मशीन का एक्सेस हमें स्टार्टिंग में मिला था, ये वाली, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, इट्स अ लिनक्स सिस्टम। ये क्या है, लिनक्स सिस्टम है। बट जो हमें दूसरा आईपी मिला, जो हमने निकाला रेंज स्कैन से, वो क्या है, वो एक विंडोज सर्वर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि कुछ अलग ही हमें देखने को मिल रहा है। हमको लगा कि भाई लिनक्स सिस्टम है, तो जो हमें आगे की जो हमें आईपीएस मिलेगी वो भी हमें लिनक्स सिस्टम रिलेटेड ही मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा कॉमन है, अगर आपको स्टार्टिंग में दिखता है कि इट्स अ लिनक्स सर्वर, बट बाकी का हम लोग अगर इंटरनल पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर वक्त लिनक्स ही मिलेगा। हमें चाहे तो वहाँ विंडो या विंडो के अलावा लिनक्स भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है विंडोज सर्वर, और पोर्ट नंबर 80 पे हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर चल रहा है, ये देख लो, माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर HTTPD, और ये उसका वर्जन है। दूसरा 135, 139 और 445 आर द सेम फॉर SMB। ठीक है, बाकी का हम लोग नीचे चेकआउट करते हैं। थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे इसका फुल फॉर्म मिल रहा है, मतलब सॉरी, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, फुल फॉर्म कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें नाम मिल रहा है उसका,
और उसका होस्ट नेम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, दिस इज़ द होस्ट नेम ऑफ ए विंडोज सर्वर। जब हमें एक्सेस मिलेगा तो जो होस्ट नेम होगा वो हमारा यही होगा। दूसरा यहाँ पे हमें एक और HTTP सर्वर देखने को मिल रहा है। पहला क्या था हमारा, IIS सर्वर, जो आपके विंडोज सर्वर का बाय डिफॉल्ट होता है। और यहाँ पे हमारा एक और सर्वर है, कौन सा है, ये वाला, अपाचे ओमकैट यहाँ पे रन कर रहा है, और ये रहा उसका वर्जन। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें वर्जन वगैरह देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, आप यहाँ पर इस वर्जन को चेकआउट कर सकते हो, क्या ये वर्नेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे इसने कुछ SMB का स्क्रिप्ट लगा रखा है, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हमें एक चीज़ और कंफर्म हो गई है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, विंडोज सर्वर 2008 यहाँ पर यूज़ हो रहा है। पहले हमें सिर्फ इतना था आइडिया कि भाई यहाँ पे विंडोज सर्वर यूज़ हो रहा है, बट ये नहीं हमको मालूम था कि भाई विंडो का कौन सा वाला यहाँ पे वर्जन यूज़ हो रहा है, क्योंकि अभी तक विंडो के 2024 तक के वर्जन आ चुके हैं, जो कि अभी आपका न्यू है वो मैं कहूँगा 2024 है, बट ये 2008 है यार, मतलब बहुत पुराना वाला वर्जन है ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट SMB से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सब हमें यहाँ पर मिल रहा है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे देखने लायक। ठीक है, तो अभी मान के चलो कि भाई एक IP से हमें अभी इतना मिला है। अगर हमें चीज़ों को और देखना है तो हमें यहाँ पे दूसरी IP को भी स्कैन करना पड़ेगा, तीसरी IP को भी स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे अपना अटैक वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि यार हमें इतना सब कुछ यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि भाई इस IP पे ये चीज़ रन कर रही है, फिर चेक करो 1 बाय 1 क्या इसका एक्सपर्ट अवेलेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग ये है, बट आप क्या क्या करो, आप जब भी कोई अटैक वगैरह परफॉर्म करते हो ना, तो उसके लिए आप लोग एक PDF बनाया करो। मतलब कि जो कुछ भी आपको गिवन होता है ना, उसको आप लिखो कि भाई मेरे को ये सब गिवन है अभी, मतलब कि ये सब मेरे को अभी तक मिला है। उससे क्या होगा ना कि आप चीज़ों को ध्यान में रख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना दिखाऊं, जो मैं अभी कर रहा हूँ प्रैक्टिस, तो मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ अपनी। ठीक है, मेरा वे डिफरेंट है, बट अगर आप चाहो तो आप मेरा वे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं अपने यहाँ पे नोट्स वगैरह क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। अभी मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं करी है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। तो ये रही मेरी नोट्स। तो मैंने इस लैब को जितना सॉल्व किया है ना, मैंने वो सब यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी Nmap रेंज स्कैन किया था, तो रेंज स्कैन का ये रहा, कौन कौन सी IP यहाँ पे ऑनलाइन है मैंने उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख लिया। क्योंकि भाई देखो, अगर ये मशीन बीच में क्रैश होती है तो भाई मेरा सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा, सिंपली सी बात है। तो अपना वक्त बचाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे सब चीज़ लिख दी है। इसके बाद फिर मैंने Nmap का स्कैन किया, चेक किया कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें ना आप भी लिखा करो अपने नोट्स वगैरह में। इससे क्या होता है ना, इससे आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी सेव रहती है। फिर अगर आपने सेव कर रखा है तो आपको वही सेम काम बार बार परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। सेव हो रखा है, रीड करो, कुछ मिलता है हिंट, सॉल्व करो। ठीक है, सेम आप अगर आप ऐसा बग बाउंटी हंटर हो तो ये चीज़ आप सेम अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको कहा था कि कंपनी लोग NDA वगैरह साइन करवाती है, तो वो प्रोसेस वगैरह कैसे होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग से सीरीज़ बनाऊँ। ठीक है, चलिए फिर चलता हूँ मैं भी।